एनएमसी ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। अभी आपने फरवरी 2023 लोकसभा सेशन की वीडियो देखी जिसमें बात कर रहे हैं डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, और वो बात कर रहे हैं फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में एंड एनएमसी रेगुलेशंस के बारे में, जो बातें स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन। अब्रॉड में जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले उन चीज़ों के बारे में फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एनएमसी गाइडलाइंस, क्योंकि एनएमसी का जो नोटिस है उसका आप दुनिया भर की वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब पे, हर कंसल्टेंट ने उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया है। किसी ने फिलीपींस की तरफदारी करने के लिए, किसी ने जॉर्जिया को प्रमोट करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे रिगार्डिंग एनएमसी नॉर्म्स और कौन सी बेस्ट कंट्रीज़ हैं जो फॉलो करती है एनएमसी रेगुलेशंस को, और मैं इन डिटेल में आपसे बात करूंगा इसके रिगार्डिंग, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा एनएमसी गाइडलाइंस का, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें जैसे रशिया है, कज़ाकिस्तान है, जहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है सिचुएटेड कज़ाकिस्तान में, रशिया में और भी कंट्रीज़ में, उन्होंने क्लियर नोटिस जारी किए हैं, अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन पब्लिश की है रिगार्डिंग दिस एनएमसी नॉर्म्स एंड वेदर दीज कंट्रीज़ फॉलो दिस नॉर्म्स और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो वीडियो देखा उसके अंदर जो वो एनएमसी नॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो नॉर्म्स है जो एनएमसी ने गैजेट निकाला था 18 नवंबर 2021 को, उसके रिगार्डिंग। सो उस गैजेट के अकॉर्डिंग आपको कुछ बातें हैं जिनका आपको मेजरली ध्यान रखना है। मैं पूरे एनएमसी गैजेट के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दैट स्टूडेंट शुड बी नीट क्वालिफाइड। ओनली अगर आप नीट क्वालिफाई करके आप अब्रॉड में एडमिशन लोगे, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके बाद ही आपकी डिग्री वैलिड होगी इंडिया में, अगर आप अब्रॉड से एजुकेशन करके आते हो। अगर आप विदाउट नीट के आप एडमिशन लोगे तो आपकी डिग्री जो है वो एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर है इन इंडिया, आप सिर्फ 12th पास रहोगे इंडिया में। अगर आपने अब्रॉड से पीजी की है किसी यूके, यूएस, कनाडा या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, देन देयर आर चांसेस, बट अदरवाइज अगर आपने सिर्फ एमबीबीएस कंप्लीट किया है अब्रॉड से विदाउट नीट, अगर आप अब्रॉड में गए हो तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं है इंडिया में। सो इसलिए कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको बोल रहा है कि विदाउट नीट एडमिशन हो जाएगा, येस एडमिशन आपका हो जाएगा, क्योंकि अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है नीट की, रिक्वायरमेंट इंडियन गवर्नमेंट की है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी इन रशिया और एनी अदर कंट्री अब्रॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मैंने आपको बताया स्टूडेंट शुड बी नीट क्वालिफाइड। सेकंड, कोर्स ड्यूरेशन जो है वो सेम होना चाहिए इंडिया के जैसा। जैसे इंडिया में कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 54 मंथ्स का है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 54 मंथ्स या उससे ज़्यादा का ही कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। इसके अलावा इसी में एडिशनल पॉइंट ये है कि आपकी जो इंटर्नशिप है एमबीबीएस कोर्स के साथ साथ आपकी 1 साल की इंटर्नशिप भी होनी चाहिए, और इंटर्नशिप आपका जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से, एसोसिएटेड हॉस्पिटल से आपकी वो इंटर्नशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एमबीबीएस किसी और यूनिवर्सिटी से की है और इंटर्नशिप आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाके कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। सो आपका जो कोर्स है उसके साथ आपकी इंटर्नशिप भी होनी चाहिए फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है जिसके बारे में वीडियो में भी बात की है डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया जी ने, कि स्टूडेंट जो भी अब्रॉड में एमबीबीएस कर रहा है उनके पास दे शुड हैव द रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन दैट कंट्री, देन ओनली ही और शी विल बी एलिजिबल to appear in the next exam or FMG exam whichever will happen by the time student will graduate। So ये point जो है इसको लेके अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं, क्लियरेंस नहीं है। तो इसी के बारे में मेन जो है हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने क्लियर गाइडलाइंस दी है इसके रिगार्डिंग। इंडियन एम्बेसी जो इन कंट्रीज में सिचुएटेड है वहाँ से क्लियर गाइडलाइंस आई है इनके रिगार्डिंग, तो वो अभी 1 बाय 1 करके हम सभी कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन पे आपका फ्यूचर भी रिलाई करता है। आपको एक बेटर डिसीजन लेना है व्हाइल चूजिंग अ यूनिवर्सिटी अब्रॉड। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया के बारे में। रशिया सबसे पहले क्यों मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आज की डेट में जो जा रहे हैं वो रशिया में ही जा रहे हैं। रशिया में एट प्रेजेंट मोर देन 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं एमबीबीएस कोर्स में। तो इसीलिए पहले हम एमबीबीएस इन रशिया के बारे में बात करते हैं। सो अगर हम रशिया के बारे में बात करते हैं तो रशियन गवर्नमेंट जो है वो एनएमसी जो भी गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करती है। मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो इंडियन एम्बेसी की जो वेबसाइट है उस पर क्लियरली लिखा है इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियन स्टूडेंट्स, जहाँ पे क्लियरली ये मैंशन है जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड में
जा रहे हैं रशिया में एमबीबीएस करने के लिए, तो वहाँ पे क्लियरली इट इज़ मेंशन दैट द कोर्स ड्यूरेशन जो है रशिया में दैट इज़ 6 ईयर्स, और इसके अंदर आपके टोटल 12 सेमेस्टर्स होते हैं विद 2 सेमेस्टर इन ईच ईयर। इसके अलावा जो भी क्लिनिकल रोटेशन क्लर्कशिप है वो 12 मंथ्स की जो है वो कोर्स में इंक्लूडेड है। आपको अलग से कोई इंटर्नशिप नहीं करनी है आफ्टर फिनिशिंग 6 ईयर एमबीबीएस कोर्स, इंटर्नशिप इज़ इंक्लूडेड। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इंग्लिश मीडियम कोर्स होना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम कोर्स रशिया में मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज रशिया में आज के टाइम पे इंग्लिश मीडियम में ही कोर्स करा रही है। हावेवर मतलब आपको जब आप क्लिनिकल रोटेशंस आपकी करोगे, जब आप इंटर्नशिप आप करोगे, तो आपको पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, और पेशेंट जो हैं हॉस्पिटल में जो मेजर पेशेंट्स होते हैं मोस्टली 40+ एज के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको रशिया में इंग्लिश थोड़ी कम आती है, और वहाँ की नेटिव लैंग्वेज भी जैसे रशियन है, तो आपको इंटर्नशिप के टाइम पे आपको रशियन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इंटर्नशिप कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए ईजी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ इंडियन एम्बेसी ने क्लियर की है दैट यू मस्ट नो रशियन टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स। अब फोर्थ एंड मेन पॉइंट जो है रिगार्डिंग लाइसेंस और रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन इन दैट कंट्री। सो रशियन यूनिवर्सिटी जो डिप्लोमा देती है उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है बाय द रशियन अथॉरिटी। इसके अलावा अगर स्टूडेंट को अलग से अगर लाइसेंस लेना है तो उसके लिए एक एक्रेडिशन एग्ज़ाम है, जो कि आपका 6th ईयर में स्टूडेंट जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद एक्रेडिशन एग्ज़ाम देने का ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास। अगर वो एग्ज़ाम स्टूडेंट्स देते हैं तो उनको अलग से एक लाइसेंस भी मिल जाता है। अदरवाइज जो डिप्लोमा जो डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी से उसके ऊपर भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है। इसके अलावा जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम कैसा होता है, डिफ़िकल्ट है या ईजी है। सो ये जो एग्ज़ाम होता है इसको बोलते हैं एक्रेडिशन एग्ज़ाम, रशियन में एक्रेडिशन एग्जामिन इसको बोलते हैं। ये जो एग्ज़ाम है इसका ऑप्शन, जैसे जब मैंने ग्रेजुएट किया था रशिया से, तो सभी स्टूडेंट्स को 6th ईयर में फाइनल ईयर में एक ऑप्शन दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वेदर यू वांट टू अपीयर फॉर एक्रेडिशन एग्ज़ाम और नॉट। और एक्रेडिशन एग्ज़ाम ये जो होता है ये मेनली MCQ बेस्ड होता है, और इतना कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो चूज़ करते हैं कि रशिया में ही उनको आगे फर्दर PG कंटिन्यू करनी है, तो वो इस एग्ज़ाम को देते हैं और इजीली क्वालिफाई करके अपना फर्दर PG ज्वाइन करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन। सो दिस एग्ज़ाम इज़ नथिंग टू बी वेरी मच कंसर्न ऑफ कि ये एक डील ब्रेकिंग है कि आपको रशिया में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, देयर इज़ नो सच थिंग। इस एग्ज़ाम को आप इजीली क्लियर कर सकते हो, बिकॉज बाय 6th ईयर यू हैव इनफ रशियन लैंग्वेज नॉलेज दैट यू कैन पास दिस टाइप ऑफ MCQ एग्ज़ाम वेरी इजीली। इसके अलावा रशिया की अगर हम बात करते हैं तो बजट जो है MBBS इन रशिया का, तो रशिया में MBBS जो है वो काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। अगर आप स्टार्ट करते हो तो 16 to 17 लाख से बजट स्टार्ट हो जाता है, एंड इट कैन गो अप टू 60 to 70 lakhs डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। अगर आप बजट यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो जैसे कि त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उलियानोव स्टेट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपका बजट जो है वो 21 से 22 लाख के अराउंड आपका रहेगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो जैसे कजान फेडरल या फिर मॉस्को की यूनिवर्सिटीज़, तो आपका बजट 35 to 40 lakhs, इवन इट कैन गो अप टू 60 to 70 lakhs अगर आप चूज़ करते हो मॉस्को की एमसीएचएनओ यूनिवर्सिटी। तो रशिया में काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, जो आपको अलग अलग बजट सेगमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो, और आपका जो भी क्राइटेरिया है वो मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ फुलफिल करती है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है रशिया में किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हो, या आप हमें व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन पे हमारी कनेक्ट कर सकते हो। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। नाउ रशिया के बाद हम बात करते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भी एक काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी MBBS। मेन रीज़न फॉर दिस इज बिकॉज इससे पहले NMC रेगुलेशन से पहले कजाकिस्तान में जो MBBS का कोर्स ड्यूरेशन था वो होता था 5 years, बट नाउ एज पर न्यू NMC नॉर्म्स इट इज़ 6 years। इंडियन एम्बेसी जो कजाकिस्तान में है उसने भी अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया है कजाकिस्तान का जो 5 year का कोर्स है वो वैलिड नहीं है इंडिया में। कजाकिस्तान में आप 6 year का कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हो, जिसके अंदर 1 year की आपकी इंटर्नशिप है। कुछ लोग इसको 5+1 बोल रहे हैं, लेकिन टेक्निकली ये 6 years का एक कोर्स है और इसके अंदर आपकी 1 year की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो उसके लिए आपको अलग से लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता है। मोस्टली सभी कंट्रीज़ में अगर आपको अलग से लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस एग्ज़ाम होता ही है, लेकिन फिर भी हम डिटेल में बात कर रहे हैं क्योंकि इंडियन एम्बेसी की जो वेबसाइट है कजाकिस्तान की तो उस पर क्लियरली मैंशनड है। इसके अलावा अगर हम बजट की बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो 20 से 21 लाख से आपका बजट स्टार्ट हो जाता है, एंड इट गोज अप टू 30 to 35 lakhs डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी यू चूज। कजाकिस्तान में अगर आप MBBS के बारे में देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अस्ताना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आप और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो और आप हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो रिगार्डिंग दीज यूनिवर्सिटीज़। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप और हेल्पलाइन। उज्बेकिस्तान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज से 2 से 3 साल पहले उज्बेकिस्तान वाज नॉट वेरी पॉपुलर अमंग इंडियन स्टूडेंट्स, काफ़ी कम इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाते थे। लेकिन लास्ट ईयर जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और यूक्रेन के स्टूडेंट्स को क्राइसिस फेस करना पड़ा, तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उज्बेकिस्तान में ट्रांसफ़र लिया है, जिसके बाद से काफ़ी पॉपुलर हो गया उज्बेकिस्तान भी एज अ डेस्टिनेशन फॉर MBBS अब्रॉड। सो उज्बेकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो जो इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट है ताशकेंट, उस पर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि येस
उज़्बेकिस्तान ऑल्सो ऑफर्स अ 6 ईयर MBBS कोर्स, और ये जो 6 ईयर का MBBS कोर्स है इसके अंदर आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, आपको उसके लिए अलग से इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। एंड ये भी क्लियरली मेंशन है कि जो 5 ईयर का MBBS प्रोग्राम है वो वैलिड नहीं है, बिकॉज जो 5 ईयर का कोर्स है उसके अंदर इंटर्नशिप नहीं है। अब उज़्बेकिस्तान की अगर हम बात करें तो उज़्बेकिस्तान में भी अगर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की हम बात करें तो 6th ईयर में फाइनल एग्ज़ाम के साथ ही एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। अब अगर हम बजट की बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में, तो उज़्बेकिस्तान में MBBS आपकी थोड़ा सा चीपर साइड है देन रशिया, बिकॉज कंट्री रशिया के कंपैरिजन में तो आई थिंक रशिया इज़ ऑलवेज अ बेटर चॉइस ओवर उज़्बेकिस्तान और दीज कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस। बट स्टिल अगर आप उज़्बेकिस्तान आप अगर देख रहे हो तो उज़्बेकिस्तान में आपका MBBS का जो बजट है वो 17 to 18 लाख से स्टार्ट हो जाता है। It goes up to 20-25 lakhs depending on the university you choose. But still, we don't recommend as a first option to students as Uzbekistan because Russia is a way better choice. जॉर्जिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी एम्बेसी ने जो है अपनी वेबसाइट पे क्लियरली एक नोटिस एडवाइजरी डाली हुई है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है रिगार्डिंग MBBS इन जॉर्जिया के बारे में। तो वहाँ अगर हम बात करते हैं कि क्लिनिकल रोटेशंस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पे भी जो 6 ईयर का MBBS कोर्स है उसके अंदर आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप जो इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है कि क्या सेम डिग्री मिलती है इंडियन स्टूडेंट्स को और फॉरेन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे के लोकल स्टूडेंट्स को मिलती है, तो इसके बारे में भी रिगार्डिंग ये क्लियर किया है, आपकी डिग्री जो है सिमिलर है। इसके अलावा उन्होंने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया है कि काफ़ी सारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जॉर्जिया में, उनके पास उनका खुद का कोई क्लिनिकल या हॉस्पिटल नहीं होता है। उन्होंने टाई-अप्स किए हैं, MOU साइन किए हैं डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट क्लिनिक्स के साथ जहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप करते हैं। अब इसके रिगार्डिंग इतना डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नीदर फ्रॉम NMC और नीदर फ्रॉम लाइक इंडियन एम्बेसी की ये जो इंटर्नशिप जो अदर क्लिनिक से होगी जिनके साथ MOU साइन होगा, वेदर इट विल बी वैलिड और नॉट, स्टिल दिस इज अ पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड। इसके अलावा जॉर्जिया में जो है जैसे ही आप अपना MBBS कोर्स खत्म करते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर अ जॉब इन जॉर्जिया इन अ मेडिकल लाइक इन अ हॉस्पिटल और इन अ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी क्लिनिक। सो द थिंग इज, अब लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन अलग से अगर किसी स्टूडेंट को जॉर्जिया में अटेन करना है, उसके लिए दे हैव टू गिव NCEQA एग्जाम विच इज़ नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन क्वालिटी एनहेंसमेंट एग्जाम। इसके बाद ये एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट पीजी उनको करना पड़ता है 2 से 3 साल का, उसके बाद उनको लाइसेंस मिलता है। सो इफ़ अगर इंडियन गवर्नमेंट अलग से लाइसेंस के लिए डिमांड करती है, देन द ओनली ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स इज टू गो फॉर द PG प्रोग्राम, अदरवाइज द डिग्री वोंट बी वैलिड इन इंडिया। बट इसको लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन, जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट्स जो विदाउट लाइसेंस के जॉर्जिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ द इंडियन गवर्नमेंट विल आस्क फॉर द लाइसेंस, देन स्टूडेंट्स हैव टू डू PG which will make the course duration from Georgia 6 years plus almost 3 years, and after that they will get license, and after that only they can appear in next or FMG exam in India. Most probably it will be next only by that time, but still you should keep this point in mind because regarding this license, as I told you, there is no clear communication, no direct guidelines. सो लाइसेंस टू प्रैक्टिस या रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए या रजिस्ट्रेबल आप होने चाहिए। स्टिल इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है जिसको मैं ट्राई कर रहा हूँ क्लियर करने की। बट जहाँ भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है तो उसमें आप कंसल्टेंट्स को उसके साथ प्ले मत करने दीजिए कि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि नहीं आप जाओ जॉर्जिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इंडियन गवर्नमेंट विल एग्री एंड ऑल दैट। मेक श्योर टू कीप दिस पॉइंट इन ऑल्सो इन माइंड, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने बोला कि आपको लाइसेंस ही चाहिए स्पेसिफिकली, तो आपका कोर्स ड्यूरेशन जॉर्जिया में जो है वो आपका 9 ईयर्स का हो जाएगा। फिलीपींस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एज ऑफ नाउ फिलीपींस की डिग्री जो है वो वैलिड नहीं है इंडिया में, बिकॉज फिलीपींस डज नॉट गिव लाइसेंस टू फॉरेन स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर कंट्री। इसके अलावा अगर हम कोर्स की बात करते हैं फिलीपींस में, तो इट इज़ 1 year of BS, 1 or 1.5 year, after that 4.5 year of MD, after that 1 year of internship। तो अगर आप टोटल कोर्स ड्यूरेशन आप देखते हो तो आपका कोर्स ड्यूरेशन अराउंड 6.5 से 7 साल का रहता है फिलीपींस में। इंडियन एम्बेसी जो है फिलीपींस में, उन्होंने भी क्लियर एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अभी तक ये क्लियरेंस नहीं है वेदर इंडियन स्टूडेंट्स विल गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर कंट्री, बिकॉज इसके रिगार्डिंग वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट बॉडी है चैड, उसने अभी तक कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं किया है। काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ इन फ्यूचर में मिल जाएगा, इन फ्यूचर में आ जाएगा, बट यू शुड नॉट रिलाई ऑन दीज फॉल्स कमिटमेंट्स टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग योर स्टडीज़ एंड रिगार्डिंग योर फ्यूचर, बिकॉज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। वट इफ़ दे डोंट give this authorization, they don't give license to practice, and you complete your course, and after 5 years you are like having your hand in hand and you have no place to go, because
अगर इंडिया में अगर आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी तो क्या ही फ़ायदा उस डिग्री का। सो मेक श्योर टू कीप दिस पॉइंट ऑल्सो इन माइंड। चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना में जो है, चाइना के बारे में भी काफ़ी कंसल्टेंट्स ने थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है। चाइना में जो MBBS की कोर्स ड्यूरेशन है वो है 6 ईयर्स विच इज़ 5+1। काफ़ी सारे लोग 5+1 बोलते हैं। 1 ईयर इंटर्नशिप जो है इंक्लूडेड है इन दिस 6 ईयर्स। अब चाइना में जो अगर किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप करनी है तो उसके लिए दे हैव टू क्लियर HSK चाइनीज लैंग्वेज एग्जाम। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को अगर लाइसेंस लेना है टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना, सो दे हैव टू गिव चाइनीज मेडिकल क्वालिफिकेशन एग्जाम एंड दैट एग्जाम इज कंडक्टेड इन चाइनीज लैंग्वेज विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको HSK 6 HSK 10 तक का आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेशन चाहिए इन ऑर्डर टू अपीयर इन दिस एग्जाम विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। रिगार्डिंग NMC गाइडलाइंस मैं अगेन आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। इंडियन एम्बेसी जो है चाइना में, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है रिगार्डिंग ऑल दीज कंसर्न्स। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट लिंक सो दैट यू हैव आइडिया अबाउट दिस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शन है जहाँ मतलब स्टूडेंट्स जाते हैं इंडियन, नोट एज कम्पेयर टू जितने स्टूडेंट्स रशिया, कजाकिस्तान इन कंट्रीज में जाते हैं उतने नहीं जाते हैं, बट स्टिल इन कंट्रीज में स्टूडेंट जाते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन जो है वो है नेपाल, बिकॉज नेपाल इंडिया के काफ़ी नियर बाय है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल सिमिलर है, एजुकेशन पैटर्न भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो नेपाल की जो डिग्री है वो वैलिड है इंडिया में। नेपाल में जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर्स का है। इसके अलावा लाइसेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है फाइनल ईयर के एग्जाम के साथ, जो काफ़ी ईजी है, वो आप इजीली कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी लोगों को लगती है बिकॉज एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है इंडिया की जैसा। तो नेपाल भी काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है बिकॉज अगर आप इंडिया में अगर आप MBBS करते हो, आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या फिर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो आपका एक्सपेंस आता है 15 से 20 लाख रुपए, मैक्सिमम आपका 28-30 लाख जाता है अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप अगर अपनी MBBS करते हो। वही अगर आप इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेने जाते हो तो आपकी मिनिमम फीस जो है 70 से 75 लाख होती है, जो कि एक आम मिडिल क्लास पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे पेरेंट्स नेपाल चूज़ करते हैं बिकॉज नेपाल में 40 to 50 लाख के अंदर जो है आपकी MBBS कोर्स कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की जो कोर्स ड्यूरेशन है इट इज़ ऑल्सो 6 ईयर्स विच इंक्लूड 1 ईयर इंटर्नशिप। अब बांग्लादेश में लाइसेंस के रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बांग्लादेश में लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, और वर्क परमिट इतना ईजी नहीं है लेना बांग्लादेश में। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम एक स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ सकती है अगर उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अगर उनको लाइसेंस के लिए वर्क परमिट अगर उनको नहीं मिलता है तो फिर दे विल बी इन बिग ट्रबल। सो ये ऑप्शन भी आप जब चूज़ करोगे MBBS इन बांग्लादेश, तो मेक श्योर टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड बिकॉज आफ्टर 5 years you will get a work permit or not, you cannot decide or get a confirmation regarding this in first year itself। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अदर कंट्रीज़ के बारे में जैसे कि जर्मनी, मॉरिशियस, मलेशिया, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बारे में कोई जनरली बात नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज मॉरिशियस, मलेशिया ये लोग अलाउ ही नहीं करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए या लाइसेंस एग्जाम में अपेयर करने के लिए। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी में कोर्स जो है इंग्लिश मीडियम में है ही नहीं, तो इसलिए कंसल्टेंट्स इस बारे में बात नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं MBBS इटली के बारे में, तो MBBS इटली के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग प्रमोशन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियोस बना रहे हैं, फ्री MBBS फ्रॉम इटली, फ्री नो कॉस्ट MBBS एंड लाइक दैट टू गेन अट्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। बट MBBS इन इटली के बारे में कोई क्लियर रेगुलेशंस नहीं है वेदर स्टूडेंट्स को वहाँ पे लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा टू प्रैक्टिस इन इटली। सो मेक श्योर टू कीप दैट थिंग इन माइंड। एंड ऑल्सो ये जो फ्री MBBS के नाम पे कंसल्टेंट्स आपको वीडियो शो कर रहे हैं, नोट इवन लाइक 10 to 15% ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए उनको स्कॉलरशिप ये मिलती है बिकॉज स्कॉलरशिप की शीट जो है काफ़ी लिमिटेड है। इसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अपेयर करने के लिए आपको अगर इंडिया में एग्ज़ाम देना है तो देर आर ओनली 60 स्लॉट्स जो कि काफ़ी अर्ली फिल हो जाते हैं। आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया जाना पड़ता है एग्ज़ाम अपेयर करने के लिए, जो कि खुद में काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा अगर इवन आपको स्कॉलरशिप के लिए आपने एग्ज़ाम दे दिया तो उसके अलावा तब भी आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी फिल करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको पे करनी है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप अलॉट होती है। एंड इफ इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप अलॉट नहीं होती है देन यू हैव टू पे रेगुलर फीस विच विल गो अप टू 35 to 40 lakhs अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप इटली से MBBS कर रहे हैं। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू था रिगार्डिंग NMC नॉर्म्स और रिगार्डिंग किस कंट्री से आपको लाइसेंस मिलेगा, किस कंट्री में जाना बेटर है, किस कंट्री ने क्लियर गाइडलाइंस दी है रिगार्डिंग दीज NMC रेगुलेशन एंड NMC नॉर्म्स। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड और रिगार्डिंग MBBS इन रशिया और एनी अदर कंट्री, please feel free to comment down below if you want us to make a specific video on any other topic or any other university।
एंड अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप एंड वी विल हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू आउट योर एडमिशन प्रोसेस. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. और अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक अगर आप आए गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि सोच रहे हैं रशिया में अब्रॉड से एमबीबीएस करने के लिए, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए.